नमस्कार दोस्तों, अंधेरे के सच में आपका स्वागत है। किसी भी देश पर सबसे बड़ा सैंक्शन स्विफ्ट बैन के नाम से जाना जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा छोड़ा गया एक लास्ट ब्रह्मास्त्र है। रशिया डरेगा या नहीं, इसे समझने से पहले हमें स्विफ्ट बैन को समझना ज़रूरी है। स्विफ्ट, जो कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, यह एक इंटरनेशनल नेटवर्क है बैंक्स के लिए, जिसे दुनिया में ट्रेड किया जाता है, जिसमें आसानी से मनी ट्रांजैक्शन हो सके। जैसे हम ऑनलाइन आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अन्य ई कॉमर्स स्टोर से खरीदते या बेचते हैं, जिसमें बायर और सेलर के बीच में एक पेमेंट गेटवे की भूमिका अहम होती है, ठीक उसी प्रकार विश्व में कोई चीज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या ख़रीदने या बेचने के बीच में स्विफ्ट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। आज कोई भी देश किसी भी तरीके के विवाद में डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहता। मिलिट्री एक्शन तो लास्ट डिसीज़न हो रहा है आज के समय में। उसके पहले कई तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। जैसा रशिया के केस में भी हमने देखा, यूएस और यूरोपियन यूनियन डायरेक्ट वॉर में यूक्रेन के साथ रशिया के अगेंस्ट नहीं आना चाहते। वे बिना युद्ध किए रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। तरह तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रशिया की इकोनॉमी को ख़राब किया जाए और रशिया इस तरीके से युद्ध हार जाएगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न कंट्रीज़ अब स्विफ्ट बैन नामक ब्रह्मास्त्र का यूज़ कर रहे हैं। इस बैन से रशिया दूसरे देशों के साथ या दूसरे देश रशिया के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे आसानी से। जैसा कि पहले ही मैंने बताया है स्विफ्ट बैन के बारे में, क्या होती है स्विफ्ट। जैसे इंडिया बहुत सारी चीज़ें रशिया के साथ खरीदता है और बेचता है, जिसका पेमेंट स्विफ्ट के ज़रिए ऑनलाइन किया जाता है, जहां दोनों देश को प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें यह समझना है कि स्विफ्ट का मालिक है कौन, कौन इसे गवर्न करता है। बेसिकली स्विफ्ट G10 देशों का समूह है, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन है, जिसमें यूएस का दबदबा चलता है। इसके पहले भी ईरान में स्विफ्ट बैन लग चुका है यूएस के दबाव में, जिसमें G10 के ना चाहते हुए भी उन्हें स्विफ्ट बैन लगाना पड़ा। अब हमें समझना है कि क्या रशिया इसके लिए तैयार है। कह सकते हैं पार्शियल रूप से। रशिया और चाइना के बीच पहले ही रूबल और युआन का लोकल करेंसी में ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें स्विफ्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट को बैकिंग डॉलर के द्वारा मिल रही है और यहाँ देशों के बीच डॉलर का कोई रोल नहीं है। रशिया चाइना के इस कदम के साथ ही बायलैटरल ट्रेड का बढ़ावा मिल रहा है, वो भी लोकल करेंसी में। लोकल करेंसी का ग्लोबल ट्रेड में होना डॉलर के ऊपर एक भविष्य में सूर्य ग्रहण लगाने जैसा है। इसका साफ संकेत रशियन फॉरेन मिनिस्टर का भारत दौरा, वो भी युद्ध के दौरान, एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, आज युद्ध हथियार से कम अर्थव्यवस्था से ज़्यादा लड़े जा रहे हैं। अब आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया कितना तैयार है इस तरीके के सैंक्शंस को झेलने के लिए। इंडिया को भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, आज का युद्ध हथियारों से कम इकोनॉमिकली ज़्यादा लड़ा जा रहा है। और इसका फ्रेश एग्जाम्पल रशिया, जिसके ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगाए गए। इंडिया को भी अपने बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाना होगा। रिसेंट में रशियन फॉरेन मिनिस्टर का भारत में विजिट और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट इस दिशा में एक अच्छा कदम है। हमें एक्सपोर्ट पर ज़्यादा और इंपोर्ट पे कम ध्यान देना होगा। हमें मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ना होगा, तभी हम कुछ देश में बना पाएंगे और बेच पाएंगे। हमें अपने इतिहास, एंशिएंट इंडियन ट्रेड को फिर से देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।